हे गाइस, आइए देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यूज कहाँ पे होता है। फिर 8 क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे मैं इजी से स्टार्ट करूँगा और डिफिकल्ट पे जाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। मैं हूँ दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमें इंटीग्रेट करना आता है e की पावर x को, तो ये इंटीग्रेशन होगा e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऐसे ही अगर ये हो 2x e की पावर x स्क्वेयर, तो यहाँ पे आसान है, x स्क्वेयर को t पुट करूँगा तो 2x dx dt बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2x dx बन जाएगा dt और e की पावर x स्क्वेयर बन जाएगा e की पावर t। अब इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर t की वैल्यू x स्क्वायर पुट करूंगा तो ये आएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये दोनों इंटीग्रेशन तो मुझे आते हैं, लेकिन सपोज मेरा इंटीग्रेशन हो x इंटू ई की पावर x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, मेरे को कोई फॉर्मूला पता है नहीं, तो यहाँ पे यूज होगा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली होता है, प्रोडक्ट रूल होता था डिफरेंशिएशन में, तो यू वी का डैश क्या होता था, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, है ना। वैसे ही यहाँ पे कोई फंक्शन f और g का इंटीग्रेशन, यानी दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, ये होता है पहला फंक्शन बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन। मैं पूरा लिख देता हूँ, एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन, तो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में है, ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। तो यहाँ पे पहले फंक्शन बाहर आ जाता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फिर क्या होता है, पूरा एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है। फिर जो मेरा सेकेंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन होगा पहले, इनटू अब ये जो जी एक्स है, जी एक्स डी एक्स है, ये इसका इंटीग्रेशन दोबारा होगा, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ओके। तो एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, ये पूरा, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है फॉर्मूला, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम उतना क्लियर हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मेरा प्रॉमिस है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है मेरे साथ, ठीक है, ओके। अब यार आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मेरा सेम नहीं है, अलग अलग है, देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बारी बारी कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, फिर कुछ निकल के आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। तो यानी ये इंपॉर्टेंट है कि मैं फर्स्ट फंक्शन कौन सा लूँ और सेकेंड फंक्शन कौन सा लूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स है हमारा, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, क्या मैं एक्स लूँ या ई एक्स लूँ, ये कैसे डिसाइड होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एफ एक्स हम गलत ले लेना तो आंसर नहीं निकल के आता है। आप एक बार ट्राई करो, इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स में एफ एक्स को लेना आप ई की पावर एक्स और जी एक्स को लेना एक्स। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तब भी गलत आएगा और ये गलत होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ये पता करना कि एफ एक्स जी एक्स क्या होगा, और ये डिसाइड होता है, हम एक यूज़ करते हैं टर्म आई लेट, यानी मैं लेट। यहाँ पे आई होता है मेरा इनवर्स, एल होता है लॉग, ए अलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल। तो इसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा।
यानी एफ एक्स कौन सा होगा, तो एक एफ एक्स होगा एक जी एक्स होगा, तो एफ एक्स डिसाइड होगा तो फिर जी एक्स अपने आप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स ई की पावर एक्स था, तो अब देखो यहाँ पे एक मेरा एलजेब्रा है, एलजेब्रा मतलब एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/x, ये एलजेब्रा में काउंट होते हैं, और ई की पावर एक्स मेरा एक्सपोनेंशियल है। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट फंक्शन का ऑर्डर आइलेट, पहले एलजेब्रा आता है, तो मेरा एफ एक्स होगा एक्स, ठीक है, तो जी एक्स होगा ई की पावर एक्स, और फिर सॉल्व करूँगा तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट फंक्शन क्या चूज करते हो। अब ये एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं यार, एक्स ई की पावर एक्स, तो हमारा ये था, ये मेरा फॉर्मूला होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एफ जी, ये होता है एफ बाहर इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस पूरे का इंटीग्रेशन एफ डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स, ठीक है। हमने देखा था आईलेट से, आई एल ए टी ई से पहले एलजेब्रा आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो फर्स्ट फंक्शन होगा मेरा एफ एक्स होगा एक्स और जी एक्स होगा ई की पावर एक्स। अब इस फॉर्मूले में पुट करूं तो ये क्या आएगा, पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर, तो एक्स बाहर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन यानी ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाओ, ब्रैकेट बनाओ, एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद, और इसके बाहर एक डी एक्स आएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन का डी एक्स ये इंटीग्रेशन का डी एक्स ये। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, तो ये आएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस डी एक्स कैंसिल, यहाँ से ई की पावर एक्स आएगा, तो ये बड़े इंटीग्रल में अंदर ई की पावर एक्स बच जाएगा, ई की पावर एक्स और ये वाला डी एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, तो ये आएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और एक कांस्टेंट सी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये और मेरा आंसर अल्टीमेटली ये आता है। तो ये तरीका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने का। फर्स्ट एग्जांपल इजी एग्जांपल हो गया, अब बाकी क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड करता हूं मैं एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब अगेन यहां पे लगेगा मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मेरा है होता है आइलेट ILATE। अब यहां पे है एक एल्जेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स होगा एक्स और सेकंड फंक्शन होगा कॉस एक्स, यानी एफ एक्स होगा एक्स जी एक्स होगा कॉस एक्स। अब मैं यहाँ पे एफ एक्स को एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये आएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स बाई डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ क्योंकि बड़ा इंटीग्रेशन है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद और एक बाहर डी एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स नहीं होता, ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन है, तो एक्स साइन एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, यहाँ से आएगा साइन एक्स, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है, तो एक्स साइन एक्स माइनस, और यहां से माइनस कॉस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, तो आंसर ये आएगा, ठीक है। आसान था, ओके। एक लॉग वाला भी कर लेते हैं, यहां पे एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स जी एक्स है, ये निकालना है। अब अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉर्मूला ये होता है, मेरा होता है आइलेट, मेरा एक एक्स स्क्वेयर एल्जेब्रा है, एक है लॉग, तो फर्स्ट आई एल में लॉग आ जाता है, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लॉग होगा, तो एफ एक्स होगा लॉग एक्स जी एक्स होगा एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करूँगा ना
तो पहले एफ एक्स बाहर आता है, तो लॉग एक्स बाहर आएगा इस वाले केस में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में एफ डैश एक्स यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स डैश कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पे डी एक्स, ओके। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, तो ये होगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, यहाँ से आएगा एक्स क्यूब बाई 3। अगर अभी तक आपको नोटिस नहीं किया हो तो ये इंटीग्रेशन जो है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, ये इंटीग्रेशन जो है मेरा और ये इंटीग्रेशन जो है मेरा ये सेम होता है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 रिपीट करेगा, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे डी एक्स, फिर तो ये एक्स स्क्वायर बाई 3 बच जाएगा और यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा, तो करते हैं इसको। यहाँ पे एक्स और ये कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये होगा एक्स क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा 1 बाय 9 एक्स क्यूब और यहाँ पे ये, तो आंसर ये आ गया, ठीक है। ओके यार, मैंने एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करा था, पर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है, ये कैसे निकालेंगे यार। जब भी ऐसा अजीब सी चीज़ होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, ठीक है। अब लगता है मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे लगेगा आई लेट। अब क्योंकि लॉग है तो मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा लॉग एक्स, और जो ये 1 है ये एल्जेब्रा में काउंट होगा, ठीक है। तो एल्जेब्रा लॉग के नीचे आता है, तो जी एक्स होगा 1, ठीक है। ये तरीका है सॉल्व करने का। तो जो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन है, और अगर सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, या अब जो अगला करेंगे हम उसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, तो ऐसे केसेस में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और सॉल्व कर देते हैं। चलो लॉग का करते हैं, तो यहाँ पे आएगा लॉग बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1, तो यानी सिर्फ डी एक्स आएगा, माइनस ये पूरा इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और इस पूरे का ब्रैकेट डी एक्स। अब log x और इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा x, यहाँ पे भी x, और ये डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स आ गया ये और ये कैंसिल, यहाँ पे अगेन dx बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x, तो ये आएगा x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, ये ना भूलना, ठीक है। तो log का इंटीग्रेशन इस तरीके से निकालते हैं हम। अब एक कॉम्प्लिकेटेड वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, अगेन बाय पार्ट्स लगेगा। मेरा होता है आई लेट, तो एक अलजेब्रा है एक ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ए पहले आता है टी से, तो फर्स्ट फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर, जी एक्स होगा साइन एक्स। तो ये क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस पूरा बड़ा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट और एक डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस बाहर लिख दिया, माइनस यहाँ पे माइनस कॉस एक्स होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ से आएगा cos x माइनस कॉस एक्स और ये प्लस हो गया, तो 2x cos x dx। अब देखो, अब दिक्कत ये आती है कि x cos x dx, अगर 2x cos x dx लूँ तो यार यहाँ पे भी दोबारा लगेगा मेरा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो 2 बारी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 बारी लगने के बाद ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इसे। तो फर्स्ट बारी करूँगा तो मेरा कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है,
या तो आप 2 बाहर लो, इसको लो x cos x और सॉल्व कर दो, या आप 2x और x cos x, यानी एक फंक्शन ये लो, एक फंक्शन ये लो, ठीक है, और फिर सॉल्व करो। मैं यहाँ पे 2x को एक फंक्शन मानता हूँ और cos x को एक फंक्शन, ठीक है। यार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर 2 बाहर लिख दूंगा ना तो मैं शायद मिस कर दूंगा उसको, तो मेरे में दिक्कत है ये। तो अच्छा, इसको I1 मान लिया, मैं I1 अलग सॉल्व करता हूँ, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो I1 ये है मेरा। अगेन I लेट होता है, यहाँ पे 2x एल्जेब्रा में आता है, तो 2x होगा fx और cos x होगा gx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 2x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन cos x dx, और ये पूरा ब्रैकेट में है, और dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस sin x होता है, बाय द वे याद रखना। 2x का डिफरेंशिएशन में x 1 हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x, तो sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, माइनस cos x होता है, ओ सॉरी, तो ये आएगा 2x sin x प्लस 2, और एक माइनस cos x था तो प्लस 2 हो गया, 2 cos x। अब बस ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो बस लिख देते हैं इसको, ये कुछ ऐसे, इसे फर्स्ट में पुट करूंगा तो आंसर मेरा कुछ ये आएगा, ठीक है। ओके, अब एक इन्वर्स वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कॉस इन्वर्स का इंटीग्रेशन निकालना है, और हमने लॉग में देखा था कैसे करना है इसको। हमने लॉग के लिए लिया था log x इंटू 1, तो कॉस इन्वर्स के लिए भी सेम करता हूँ, कॉस इन्वर्स x इंटू 1। अगेन लगेगा यहाँ पे बाय पार्ट्स, आई लेट होता है तो पहला ही इन्वर्स है, तो यहाँ पे fx आएगा i और gx होगा मेरा 1, और इसे इंटीग्रेट करें तो देखो यहाँ पे ना इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पे आ गया कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। अगर आपको याद नहीं है तो ये होता है √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि कॉस है तो इसका डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन आता है, और यहाँ पे dx है तो ये इंटू एक्स भी आएगा, तो ये आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया, ये इंटरेस्टिंग है पार्ट, ये है x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लेता हूँ, तो dt हो जाएगा -2x dx, ठीक है। अब तो dt बाय -2 होगा x dx, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा -1/2, क्योंकि dt बाय -2 था, और 1 बाय ये क्योंकि पूरा t था तो √t, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -12 है, तो ये क्या होगा, t की पावर -12 प्लस 1 -12 प्लस 1, यानी t की पावर हाफ, और -12 प्लस 1 होगा हाफ, तो ये आएगा 2t की पावर हाफ, और आगे -12 मल्टीप्लाइड है, तो -12 इंटू 2t की पावर हाफ, तो ये हाफ और हाफ कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ये आएगा -√t। t की वैल्यू दोबारा पुट करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कॉस इन्वर्स का करा है वैसे ही साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, किसी का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यार एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और इसमें ना इन्वर्स भी घुसा देते हैं, तो मैं लिखता हूँ x साइन इन्वर्स x, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे अगेन लगेगा बाय पार्ट्स, मेरा होता है आई लेट, तो साइन इन्वर्स है तो ये तो फर्स्ट फंक्शन तो होगा ही, तो fx होगा साइन इन्वर्स x, gx होगा x, तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, fx बाहर यानी साइन इन्वर्स x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन पूरा साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन, साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इसके बाहर लगेगा dx। x का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2,
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा तो मैं हाफ बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सारे फॉर्मूले याद कर लेना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हो मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ इंटीग्रेशन फार्मूला डिफरेंशिएशन फार्मूलाज, तो नीचे कमेंट कर दो मेरे को, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ये, और यहाँ पे हाफ बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 था तो इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ गया, इसे लिख लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आती है ये वाली, इसको देखो अगर, तो हाफ बाहर निकालता हूँ तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी कुछ ऐसे आए ना, तो यार देखो सब्स्टिट्यूशन से तो होगा नहीं डायरेक्टली। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ किसी तरीके से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ऊपर सिर्फ रूट बच जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ अब, एक तो माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से माइनस अंदर ले जाता हूँ, प्लस आ जाएगा, तो प्लस हाफ इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 सबट्रैक्ट करता हूँ, डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करता हूँ, तो ये कुछ देखो यहाँ पे माइनस ले लिया, प्लस हो गया ये, और यहाँ पे ये कर दिया। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर अलग ले जाता हूँ, -1 पे अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट है और यहाँ पे नंबर है, तो अगर सपोज मैं लिखूँ 2/√2, तो इसका क्या मतलब होता है, √2 होगा ना, तो यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा रूट, ठीक है। अब यार ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है। ये एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है ये हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट में पार्ट 9 में करेंगे, ठीक है। पार्ट 9 में फॉर्मूला ये होता है, बस पुट कर देंगे डायरेक्टली ए की वैल्यू 1 तो आंसर आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला हमने कौन से पार्ट में करा था, किसी पार्ट में करा था, याद नहीं आ रहा मुझे, 5 में शायद, हाँ मे बी। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, तो बस वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू 1, दोनों में ए की वैल्यू 1 पुट करनी है, सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर ये निकल के आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे से भी गलती हो गई थी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस करो देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब एक लास्ट, यार ये लगता तो आसान है पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं, और इसमें काफ़ी सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना और खुद प्रैक्टिस करना पहले, और फिर आंसर देखना है इसका, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब वीडियो पॉज करना, आंसर लिखना, कमेंट करना कि हाँ मैंने आंसर लिख दिया है, और फिर चेक करना, ओके। अब यार इस वाले को मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं आई मानता हूँ। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ और आपको बाद में समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आई मान लिया, लगेगा बाय पार्ट्स, क्योंकि मुझे पता है दो प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फॉर्मूला। आई लेट होता है, अब क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है टी, तो एफ एक्स होगा साइन 3x + 1, जी एक्स होगा e की पावर 2x। अब इंटीग्रेशन हमें पता है एफ एक्स बाहर आ जाएगा, साइन 3x + 1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x + 1 फर्स्ट फंक्शन का f'(x) और इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ठीक है। अब यार देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का भी 2x होगा, पर क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड हो जाता है, तो ये e की पावर 2x/2 हो जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 3x + 1, अगेन प्लस कॉस होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है, ध्यान रखना यार इसका, ये बहुत गलतियाँ होती है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 3x + 1 × 3, क्योंकि x से 3 मल्टीप्लाइड है, तो डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाइड नंबर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है।
और इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लाइड नंबर होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो e की पावर 2x/2 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 cos 3x+1 होगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बाहर निकाल देता हूँ, तो ये e की पावर 2x cos 3x+1 ये दोबारा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो करते हैं, इसका अगेन सेम यूज होगा। फर्स्ट फंक्शन है cos, सेकंड फंक्शन है e की पावर 2x। अगेन लगाता हूँ सेम, तो यहाँ पे e की पावर 2x हो जाएगा e की पावर 2x/2। cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 3x+1 और इंटू 3, और ये तो सेम है e की पावर 2x/2। तो ये कुछ ऐसे, देखो माइनस साइन था तो यहाँ पे प्लस हो गया, 3 ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3/2 बाहर निकालता हूँ, सब कुछ एक काम होता है 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये -3/2 इंटू 1/2 -3/4, -3/2 इंटू -3/2 -9/4। अब एक चीज़ देखो यार, ये जो चीज़ है ना इंटीग्रेशन ऑफ दिस, हमें यही निकालना था, तो इसीलिए मैंने इसे आई एज्यूम करा था। तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ को मैं सीधा आई पुट कर देता हूँ, तो ये एक्चुअली इक्वेशन जो है ना ये है आई इक्वल टू दिस, यहाँ पे आई चल रहा है हर जगह से, तो आई इक्वल टू दिस है, तो ये 9/4 आई आ जाएगा कुछ ऐसे। अब ये 9/4 को लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, तो ये आएगा आई प्लस 9/4 आई, यानी 13/4 आई, ठीक है। और बस इस 13/4 को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये c से भी 4/13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे c की जगह c1 लिखूँगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा ये आता है, इतना बड़ा। इस आंसर को ज़रूर चेक कर लेना, कोई मिस्टेक माइनस प्लस की या डिवीजन की नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 7.6। यार NCERT से ना करना, इंटीग्रेशन क्लास 12th टीचू पे जाना, वहाँ पे सारे सॉल्यूशंस गिवन है, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल मिसलेनियस क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन के, और इजी से डिफ़िकल्ट ऑर्डर भी करा हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी मार्क करे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना इस वीडियो को। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हम जो e की पावर x वाला फॉर्मूला होता है वो देखेंगे कि वो आता कहाँ से है, और उसके क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये हमारी इंटीग्रेशन क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, ठीक है। चलो सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड सी यू गाइस।